हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, बेसिक कोर्स अपन कर रहे हैं कंप्यूटर का और काफ़ी कुछ अपना हो गया है कवर। और कल अपन ने देखा था सेटिंग्स, देखी थी अपन ने। उसमें स्क्रीन सेवर है, वॉलपेपर्स आपने सेट करना सीखा था, डेट एंड टाइम अपन ने देखा है, ठीक है। और प्रॉपर्टीज देखी थी आपने कि अपनी जो ड्राइव होती है उसको अपन कैसे चेक करते हैं, कौन सी रैम लगी है, कौन सा प्रोसेसर लगा, ये सारी सेटिंग आपने देखी थी। आज उसी सेटिंग को अपन आगे बढ़ाते हुए जो कंट्रोल पैनल की सेटिंग, उससे उसके थ्रू अपन कैसे क्या सेटिंग और करते हैं वो थोड़ा अपन कवर करते हैं आज। तो वो अपन देख लेते हैं। ये जो आपकी नीचे की पट्टी, जो कि टास्क बार की पट्टी आपको पहले भी बताया था और इसकी सेटिंग भी आपने देख ली थी, ठीक है। यहाँ पे एक स्टार्ट बटन होता है, सबसे पहला बटन जो होता है वो स्टार्ट बटन होता है। आपने यहाँ पर क्लिक करा, ये देखिए सारे प्रोग्राम ये आपको यहाँ पर दिखा देता है कि कौन कौन से है आपके उसमें। ये आपका कैलकुलेटर लिखा हुआ है, ये आपका कैलेंडर है, ये कैमरा है। आप नीचे आते हैं, ये जो माउस का जो स्क्रॉल बटन होता है, मैंने स्क्रॉलिंग बटन के बारे में बताया था आपको पहले भी। तो स्क्रॉल बटन आप दबाते हैं, देखिए नीचे आते जाते हैं आप। अब जैसे ये एम एस ऑफिस 2013, अभी आगे जब एडवांस कोर्स होगा आपका एम एस ऑफिस का, तब आप इसी में सीखेंगे। आपने यहाँ पे क्लिक किया तो उसके अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर है ये आपको दिखाता है कि एक्सेल है इसमें है, ठीक है। एक्सेल आप 2013 पढ़ लेंगे इसमें, है ना। एम एस वर्ड रहेगा आपका इसके अंदर। आप ये नीचे आते हैं, पावर पॉइंट है इसके अंदर, आउटलुक भी है इसके अंदर, है ना। तो ये सारे एम एस ऑफिस से संबंधित सारे आपको सॉफ्टवेयर दिखाएगा। तो आपके कंप्यूटर में क्या क्या है ये यहाँ से आप जो है उसको एक्सपांड कर सकते हैं और यहीं से आपको छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो बटन दिख रहा है ना आपको, यहाँ से आप करते हैं उसको। ये यहाँ पे एक्सेल देखो 2013 दिखा रहा है, ये एक्सेल है आपका, यहाँ पर दिखा रहा है ना। ये सॉफ्टवेयर थे आपके। तो आप जितने नीचे आते जाएंगे ये आपको दिखाते जाएगा क्या क्या है आपके सिस्टम में, ठीक है। ये आप नीचे आ गए, यहाँ पर जो मेन मेन जो होते हैं आपके वो यहाँ पे दिखा रहा है वो आपको, ठीक। तो जब मैंने स्टार्ट बटन पे क्लिक करा तो ये चीज़ दिखती है आपको, ठीक है। मैंने क्लिक बोला मतलब कि लेफ्ट बटन आपने क्लिक करा, ठीक। और जब मैं राइट बटन दबाती हूँ देखिए, तब ये अलग मेन्यू आते हैं। जब मैंने राइट बटन दबाया तो ये मेन्यू आपके अलग आते हैं। तो उसमें क्या है कि अगर आपको डेस्कटॉप पे वापस जाना है, आप क्लिक कर देंगे तो वापस आप डेस्कटॉप पे आ गए। तो आपने राइट बटन दबाया, देन फिर आता है शट डाउन और लिखा हुआ साइन आउट। उसके बाद शटडाउन के अंदर भी आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर को बंद करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, उसके थ्रू ही आपको बंद करना होता है। आप डायरेक्टली स्विच ऑफ नहीं कर देते हैं, मेन स्विच जो होता है आपका। आप प्रॉपरली क्या करते हैं, शटडाउन पे जाते हैं। इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, उसमें से आपको अगर बंद ही करना होता है आप क्या करते हैं, शटडाउन। लेकिन अब ये 4 ऑप्शन कौन कौन से देकर रखे हैं ये थोड़ा सा अपन देख लें। एक होता है इसमें रीस्टार्ट, शटडाउन, स्लीप और लिखा हुआ साइन आउट। तो ये जो शटडाउन है तो मतलब बंद करने के लिए कि आप सिस्टम को अगर बंद करने के लिए, शटडाउन करने के लिए अगर कमांड देंगे कंप्यूटर को, तो जितने भी आपने एप्लीकेशन खोल रखेंगे सबको प्रॉपरली वो क्लोज कर देगा और ये कंप्यूटर को बंद कर देगा। ये काम हो गया इसका, ठीक है। लेकिन आपको मैंने पढ़ाया था कि विंडोज़ का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका जो एक मेन सॉफ्टवेयर है वो होता है आपका कर्नल, ठीक है। तो कर्नल सॉफ्टवेयर अभी यहाँ पे क्लोज नहीं होता है। आप जब वापस से चालू करते हैं तो फास्ट वो चालू है, तो फास्ट स्पीड में चालू है, इसे जनरली अपन शट डाउन करते हैं। लेकिन क्या होता है, ये जो रीस्टार्ट दे के रखा हुआ है, रीस्टार्ट मैंने आपको बताया था कि अगर आपका कंप्यूटर चालू है और आप काम कर रहे हैं और बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई है या तो वो हैंग हो गया है, अब उसको वापस से रीस्टार्ट करना होता है। तो रीस्टार्ट से हम इसलिए करते हैं कि कुछ भी एरर आ गई है, कुछ भी कुकीज आ गई है, तो वो क्या करेगा कि जो मेन जो कर्नल जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो मेन जो सॉफ्टवेयर है आपका, ठीक है, वो भी क्लोज होता है और फिर वो प्रॉपरली ढंग से ऑन होता है। मतलब सारे सॉफ्टवेयर तो आपके बंद होते ही हैं, क्लोज होते हैं, और साथ में सारी एप्लीकेशन भी क्लोज होती है। और जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को मेंटेन करा हुआ, पुल का काम कर रहा है, उन दोनों को जोड़ने का जो काम कर रहा है आपका कर्नल, उसको भी क्लोज कर देता है वो जो सॉफ्टवेयर है। और फिर वापस से वो ऑन होता है, वापस से वो शुरू होता है। तो ये काम होता है रीस्टार्ट बटन का। तो बीच में कभी कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है तो आप क्या करते हैं, रीस्टार्ट पे क्लिक करते हैं, तो ऑटोमेटिकली सारी प्रोसेस अंदर होती है कि सारा सब कुछ बंद होता है, कर्नल भी बंद होता है उसमें, और फिर वो ऑटोमेटिकली ऑन भी होता है। आपको कोई स्विच दबाना नहीं पड़ता है, उसी को बोलते हैं रीस्टार्ट। और यही कहलाती है आपकी वार्म बूटिंग। आपको याद आया होगा, थ्योरी में मैंने आपको पढ़ाया था कूल बूटिंग और वार्म बूटिंग क्या होती है। मतलब कंप्यूटर ऑलरेडी पहले से गर्म है और फिर आपने उसको वापस स्टार्ट किया, ऑन किया, चालू किया, तो वो कहलाती है कि वार्म बूटिंग, है ना। तो ये आपको थ्योरी में भी मैंने पढ़ाया था। तो रीस्टार्ट का यूज़ अपन तब करेंगे जबकि हमारा कंप्यूटर काम करते बंद हो गया है
या हमको रिफ्रेश करना है उसको, या कुछ एरर आ गई हमारे सिस्टम में, तो उसको हटाने के लिए हम वापस से रीस्टार्ट करवाते हैं, जिसमें कि आपका मेन जो ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर है कर्नल वो भी बंद हो जाता है उसमें, ठीक। और स्लीप मोड में क्या होता है कि जस्ट मान लीजिए कि मैं कंप्यूटर पर काम कर रही हूँ या आप काम कर रहे हैं, इतने में कोई आ गया है ना, और आप कुछ अर्जेंट काम कर रहे थे, आपको पता है कि 1-2 मिनट ही बात करनी मुझे उससे, तो आपने सिस्टम को ऑफ नहीं करा, आप स्लीप मोड में करके चले गए। तो स्लीप मोड में क्या होता है कि वो पावर थोड़ी आपकी कम लेगा, लो पावर में चला जाएगा वो, तो आपकी बिजली का जो है कम वो कंज्यूम करेगा उसको, ठीक है ना। तो कभी आपको 5 मिनट 10 मिनट भी लग गए, आप नहीं चाहते हमारी बिजली फालतू खर्च होए, तो आपको स्लीप मोड में करवा के जा सकते हैं। सॉफ्टवेयर आपके एचडी खुले रहेंगे, सब कुछ खुला रहेगा, आप आएंगे जहाँ से आप छोड़ के गए थे वहीं से आप काम शुरू कर देंगे। तो ये होता है कि कभी कभी कंप्यूटर को आपको स्लीप मोड में डालना होता है, तो आप यहाँ से स्लीप मोड में कर सकते हैं। और साइन आउट का मतलब ये होता है कि कभी किसी कंपनी में ऐसा होता है कि अगर 3-4 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, या बैंकों में भी आपने देखा होगा कि एक ही सिस्टम पे अलग अलग लोग वहाँ पे जो है क्लर्क लोग आगे काम करते हैं, तो उनके सबके अलग अलग जो है उनके खुद के नाम के जो है यूज़र बना दिए जाते हैं, और उनके पासवर्ड दे दिए जाते हैं, ताकि जो जो काम कर रहा है उसी के सॉफ्टवेयर दिखें उसको। तो अगर एम्प्लॉय के अलग अलग अगर यूज़र बना के रखे होंगे, तो एक यूज़र अपने उससे साइन आउट होता है, तो दूसरा भी उससे लॉगिन होकर काम कर सकता है। तो साइन आउट का मतलब भी यही होगा कि सारे वो जो एप्लीकेशन होंगे वो बंद हो जाएगा, साथ में वो उसको यूज़र से भी आउट कर देगा, फिर आप अपने दूसरे यूज़र से उसको वापस से ऑन कर सकते हैं। तो अगर आपके मल्टीपल यूज़र बने हुए होंगे, अलग अलग लोग अगर आपके एक ही सिस्टम पे काम करते हैं, तब साइन आउट का यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इन चारों का एक आपको ज्ञान प्राप्त हुआ कि हाँ ये इनका यूज़ क्या है एक्चुअली में। बेसिकली जनरली अपना शटडाउन से काम होता ही है, और कभी कभी अपन को रीस्टार्ट भी करते हैं, ठीक। उसके बाद इसमें आता है रन कमांड। रन का मतलब क्या होता है कि आपको मैं पहले भी बताया था कि विंडो पे रह के अगर आपको जाना होता है डॉस मोड पे, या डायरेक्टली कोई भी प्रोग्राम आपको चलाना है, रन करना है, ठीक है। या मैंने आपको थ्योरी में भी पढ़ाया था कि किसी भी सॉफ्टवेयर की एक सी फाइल होती है जिससे वो प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट होता है, जिससे वो प्रोग्राम चलता है, उसको बोलते हैं अपन एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो अगर उस फाइल का नाम आप यहाँ पे टाइप कर देंगे तो भी वो प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा, चल जाएगा, ठीक है। तो जैसे आपने रन पे क्लिक करा, तो देखिए ये रन कमांड का आपकी आ गई विंडो। एक तो मैंने आपको बताया था कि जब अपन CMD लिखते, जब मैंने आपको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया था, है ना, तो उसमें मैंने कहा था CMD लिख के आप ओके कर देंगे, तो आप देखिए ये डॉस मोड पे चले गए, ये आपका सी पर यूजर में PC2 में आप बैठे हुए हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे डॉस कमांड बताए थे कि हम लोग कैसे चलाते थे पहले, कैसे हम डायरेक्टरी देखते थे, कैसे हम लोग स्क्रीन को क्लियर करते थे, कैसे हम डायरेक्टरी बनाते थे, सारी चीज़ मैंने आपको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम वाले वीडियो में पढ़ाई है सब, ठीक है। तो इसी प्रकार से CMD लिख के आप क्या है डॉस प्रॉम्प्ट पे आ सकते हैं। फिर आप यहाँ से क्लोज कर देंगे, वापस आप अपने विंडो में आ गए। और अगर कोई सॉफ्टवेयर आपको चलाना है, जैसे ये आपका MS वर्ड है या आपका पावर पॉइंट है, ठीक है, इनको अगर चलाना है तो डायरेक्टली उसकी EXE फाइल की आपको पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्लिक करके रन कमांड पे भी जा सकते हैं, या इसका शॉर्टकट भी देख लीजिए। मैंने आपको कीबोर्ड जब पढ़ाया था, कीबोर्ड का जब पढ़ाया था एक एक की के बारे में, किसको क्या बोलते हैं, तो उसमें मैंने आपको एक विंडो की भी बताई थी। तो वो विंडो की दबा के आप प्रेस करेंगे R, रन का R प्रेस करेंगे तो भी देखिए रन कमांड की विंडो आ जाएगी। ये इसका शॉर्टकट है, ये आप नोट भी करते जाए। विंडो की +R दबाएंगे तो ये रन कमांड की विंडो आ जाती है। और यहाँ पे सपोज मैंने लिखा विन वर्ड, ये MS वर्ड को चालू करने वाली फाइल है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है, आप कर देंगे ओके। तो देखिए ये MS वर्ड आपका लोड हो गया, डायरेक्टली आपका चल गया, ये चालू हो गया आपका MS वर्ड। फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये फाइल ओपन हो जाएगी इसकी, यहाँ पे आप काम कर सकते हैं, या आप MS वर्ड भी आगे सीखेंगे एडवांस कोर्स में, ठीक है। यहाँ से क्लोज कर दिया आपने। तो ऐसे आपको कोई भी चालू करना है तो आप क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पर जाके राइट बटन दबाएंगे, देन रन पे जाएंगे। और अगर आपको एक्सेल को लोड करना है तो इसकी फाइल का नाम लिख दिया आपने एक्सेल और कर दिया आपने ओके। तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है देखिए लोड हो जाएगा यहाँ पर। तो कोई भी प्रोग्राम को डायरेक्टली रन करना हो, है ना, आप विंडो की दबा के R भी प्रेस कर सकते हैं, यहाँ पे R कर दिया, ठीक है। और आपने लिख दिया यहाँ पे MS एक्सेल भी आप लोड कर सकते हैं, और ओके कर दिया उसको आपने, तो ये MS एक्सेल आपको चालू हो गया। देखिए जैसे कोई भी प्रोग्राम को रन करवाना हो डायरेक्टली, तो वैसे तो यहाँ पे शॉर्टकट बने होते हैं, ये शॉर्टकट भी मैंने आपको बनाना सिखाया था। ये देखो वर्ड का बना हुआ है आपका शॉर्टकट, ये यहाँ पे देखो एक्सेल का बना हुआ है ना। तो ऐसे आप बना के डायरेक्टली इसको चला सकते हैं। तो अब आपने राइट बटन दबाया
और सर्च कमांड में आपको कोई भी फाइल सर्च करनी हो, ठीक है, कोई फोल्डर सर्च करना हो, आप यहाँ पे क्लिक कर दो और ये आपका सर्च कमांड वही अपना सर्च, देखो यहाँ पे विंडो आपको दिखती है, तो यहाँ पे दिखा रहा है वो आपको। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा कि चलो DOC फाइल, देखिए मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पर, मैंने लिखा D और फिर लिख दिया मैंने स्टार, मतलब फाइल का नाम D से स्टार्ट होना चाहिए, और डॉट लगा के यहाँ पे लिख दिया अपन ने एक्सेल कोई फाइल है क्या, एक्सेल की कोई फाइल है क्या, नहीं होगी तो एक DOC की लिखते हैं। एक्सटेंशन भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ दोस्तों, है ना। तो अगर D से स्टार्ट होने वाली कोई फाइलें होगी तो आपको दिखा देगा। तो ये जो डॉट के पहले वाला होता है ये नेम को रिप्रेजेंट करता है, और डॉट के बाद वाला जो होता है वो बताता है उसका एक्सटेंशन, है ना। तो जैसे आपको मान लीजिए चलो फाइल का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं देना, तो आपने सिर्फ स्टार लगा दिया और डॉट लगा के आपने लिख दिया XLS, मतलब एक्सेल की जितनी भी फाइलें होगी, देखो सारी एक्सेल की फाइलें आ गई है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके एक्सटेंशन को। और सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ TXT वाली फाइल, जो आपकी TX मोड की फाइलें होती है, TXT वाली फाइलें, देखो ये सारी TXT फाइलें आ गई देखो आपके सामने। तो ये फाइल का एक्सटेंशन होता है इधर वाला, है ना, ये फाइल का एक्सटेंशन होता है, और ये फाइल का जो है ये नाम होता है। ये आपको थोड़ा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्लियर? तो आप इस प्रकार से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने राइट बटन दबाया और फाइल एक्सप्लोरर पे अगर आप क्लिक करते हैं, इसको देखिए यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया तो वही आपका फाइल एक्सप्लोरर की जो आपको सेटिंग मिल जाती है कि यहाँ पे तो आप बड़ा कर सकते हैं, है ना। तो आपका कीप जो आपका था एक्सेस बार, जो कि डायरेक्टली यहाँ से आप किसी भी फोल्डर को फाइल को एक्सेस कर सकते थे, वो यहाँ पे खुल जाता है आपके सामने। इसमें इतने फोल्डर बने हुए आपको दिखा रहा है कि 10 तो फोल्डर है आपके, और रिसेंटली आपकी 20 फाइल्स आपने यूज़ कर रखी थी, वो उसके नाम दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक। तो खोल लेता है आपके सामने, ओपन कर देता है रिसेंटली जो आपने यूज़ करी है। उसके बाद फिर आपने दिया उसको राइट बटन दबा के, अब आपका आता है यहाँ पे सेटिंग्स पे अगर आप क्लिक करते हैं, सेटिंग मैंने आपको कल भी बताई थी, तो ये पर्सनलाइजेशन की सेटिंग भी मैंने आपको बताई थी कैसे क्या करते हैं अपन, है ना, जिसमें आपका स्क्रीन सेवर और वॉलपेपर्स वगैरह आपने लगाना सीखा था, ठीक है। इसके अलावा सिस्टम की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। अब इतना भी ध्यान रखें, आप बहुत ज़्यादा सेटिंग, आप नेटवर्क इंटरनेट से संबंधित सेटिंग आप यहाँ पे इससे करते हैं। जनरली जो हार्डवेयर वाले होते हैं आपके, जो आपके सिस्टम में कुछ डालने के लिए आते हैं, उनको जनरली इन सब चीज़ों का काम पड़ता है सेटिंग का। जहाँ तक हो सके अपन अपनी सेटिंग को नहीं बिगाड़ें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन एक नॉलेज के पर्पज़ से आपको पता होना चाहिए कि सेटिंग कहाँ से होती है और कैसे होती है, ठीक है। इसलिए मैं आपको इतनी चीज़ें बता रही हूँ, अदरवाइज आपको आपने सिस्टम को वैसे वो नहीं करना। टास्क मैनेजर में आपको कल भी बताया ही था कि टास्क मैनेजर वाली विंडो आ जाती है आपके सामने, और यहाँ टास्क मैनेजर वाली विंडो में अगर आपने कोई फाइल ओपन कर रखी होगी तो यहाँ पे दिखा भी देगा। जैसे मान लीजिए ये आपकी कस्टमर के अंदर कुछ है क्या, ये ब्रांच में देखिए आपने क्या क्या बनाया था अपन ने पहले एक बार, ये पेंट फाइल बनाई थी, है ना। ये राइट बटन दबा के न्यू पे जाके चलो मैं वर्ड में फाइल बना देती हूँ। ये सारे फाइलें वगैरह बनाना सब आपका हो चुका है दोस्तों, आप प्रैक्टिस करते रहें, है ना। तो ये फाइल को आपने ओपन करा तो ये देखो एमएस वर्ड में ऐसी ओपन हो जाती है। तो मान लीजिए कि मैं किसी फाइल में काम कर रही हूँ, है ना, और फाइल पे काम करने के बाद क्या आ रहा है भैया, ये लीजिए अपन ने RAND, और इस फाइल को मैंने फिर क्या करा, बंद नहीं करा, मैंने उसको मिनिमाइज कर दिया। देखो मैंने आपको बताया था कि मिनिमाइज करते हैं तो ये टास्क बार की पट्टी पे आ जाता है, देखो ये से बंद नहीं हुआ है, क्लोज नहीं हुआ है। आपको जब भी काम पड़ेगा आप क्लिक कर देंगे, ये फिर ओपन हो जाती है। तो इसी टास्क बार की पट्टी पे ला सकते हैं। इसी प्रकार से आपने पेंट वाली फाइल भी ओपन कर ली, है ना, एक तो ओपन है थी आपकी, ये पेंट वाली भी आपने ओपन कर दी, ये भी है, और उसको भी आपने मिनिमाइज कर दिया, ठीक है। तो अब अगर आपको कभी यूज़ भी करना हो ना, तो आप यहाँ पर जाके अगर ये टास्क मैनेजर पे जाके आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने जितनी भी टास्क मैनेजर पर रख रखी हुई फाइलें हैं, देखो ये वर्ड की फाइल दिखा रहा है आपको, ये देखिए ये दिखा रहा है कि इमेज वर्ड की फाइल पड़ी हुई है, एक तो पेन की पड़ी हुई है। आपको जो भी करना हो आप उस पर जाके जो है ओपन कर सकते हैं उसको, ये डायरेक्टली ओपन होगी। तो टास्क बार में जितनी भी फाइलें पड़ी होगी वो आपको सबके नाम दिखा देगा इसमें, ठीक है। तो ये आपकी सेटिंग हो गई है। उसके अलावा आप ये देखिए कि डिस्क मैनेजमेंट, मैंने आपको बताया था कि अपने डिस्क को मैनेजमेंट करने के लिए आप यहाँ से भी सब चीज़ें देख सकते हैं कि ये कितने आपके पास ड्राई है ना, कौन कौन से अपन पोर्शन कर रखे हैं। ये C ड्राई है आपका, D ड्राई है आपका, इसके बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक। और उसके अलावा आपने राइट बटन दबाया और सिस्टम जो देकर रखा हुआ आपको,
आप सिस्टम पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे सारे अलग अलग आपके सॉफ्टवेयर, आपके जो हार्डवेयर से संबंधित जो आपको दिखाया था, ये देखो डिवाइस का नाम क्या है, ये दिखा रहा है आपको। डेस्कटॉप, ये देखो प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है ना। रैम इंस्टॉल जो करी थी वो कितने जीबी की थी, कितनी कैपेसिटी की है। डिवाइस का आईडी क्या है, प्रोडक्ट का आईडी क्या है, सिस्टम का टाइप क्या है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके इसमें भी, है ना। तो यहाँ से आप पूरा चेक कर सकते हैं उसको। ये आपने बंद किया, फिर आपने राइट बटन दबाया, है ना, पावर ऑप्शन एप्स। और फिर अब इसमें आप ये देखिए, ये एक जो कंट्रोल पैनल होता है वो सारी सेटिंग कंट्रोल पैनल से भी होती है आपकी। तो कंट्रोल पैनल भी अगर आपको सर्च करना है तो आप यहाँ पे रख के अगर कंट्रोल पैनल लिखेंगे, ये देखिए ये कंट्रोल पैनल आपके सामने आ जाएगा, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जस्ट आपके नॉलेज में रहे इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको कोई भी प्रोग्राम जैसे कि हटाना हो तो उसको आपको करना पड़ता है अनइंस्टॉल, जैसे अपन मोबाइल में भी करते हैं, ठीक है, तभी वो हटता है पूरा। तो कोई भी प्रोग्राम हटाना हो तो यहाँ से हटा सकते हैं, तो आपको हार्डवेयर वाला ही करता है आके काम सारा जो भी है, ठीक है। क्लॉक में जाके आपकी जो सेटिंग होती है ना डेट टाइम वगैरह की, यहाँ से आप पूरी सेटिंग कर सकते हैं। रीजनल सेटिंग भी होती है इसमें, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए ये डेट टाइम की सेटिंग है और ये रीजन की सेटिंग है। तो आपने डेट टाइम पे क्लिक अगर कर देंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। यहाँ लिखा हुआ चेंज डेट एंड टाइम, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से भी आप डेट टाइम सब कुछ चेंज कर सकते हैं जो दिखा रहा है ना। कैलेंडर की सेटिंग आपको चेंज करना है तो आपने यहाँ क्लिक कर दिया, तो अब देखिए शॉर्ट डेट में क्या दिखा रहा है आपको, DD, MM और YY। अगर 4Y लिखा हुआ है मतलब पूरा 2022 पूरा लिखा हुआ आएगा उसमें, और MM लिखा हुआ है इसका मतलब अंकों में आपका मंथ आएगा। और चूंकि दो दो बार MM लिखा हुआ मतलब कि अगर कोई मंथ आपका सेकंड नंबर का मंथ मान लो तो उसके आगे 0 भी आएगा, ठीक है, 02 लिखा हुआ आएगा। इसी प्रकार DD में आपका डेट आएगी, अगर वो 9 तारीख की डेट होगी तो उसके पहले 0 भी लगा दिया, क्योंकि DD उसने 2 बार लिखा हुआ है। अगर एक बार लिखता तो सिर्फ 9 लिखा हुआ था, ऐसी सेटिंग होती है इसमें। लॉन्ग डेट में क्या दिखा रहा है कि DD और फिर MM 4 बार लिखा मतलब कि आपका कैरेक्टर में लिखा हुआ आएगा और पूरा लिख के आएगा। जैसे सितंबर है तो पूरी स्पेलिंग आएगी SEPTMBR, अक्टूबर होगा उसकी पूरी स्पेलिंग आएगी, 4 बार लिखा हुआ इसलिए। अगर 3 बार लिखा हुआ होता तो शॉर्ट में लिखता, है ना, सितंबर का ACP लिखता, अक्टूबर का OCT लिखता, वो इस प्रकार से ये सारी सेटिंग कर सकते हैं आप। तो इसमें आप जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं ना तो ये आपको सेटिंग मिल जाती है। देखिए क्या इनके बीच में भी आपको स्पेस चाहिए या आपको कॉमा लगाना है या किस प्रकार की आपको सिर्फ D लिखवाना है, मतलब डेट में सिर्फ 9 आएगा, 8 आएगा, 7 आएगा आपका, अगर आपको 0 नहीं लिखवाना है तो अगर आपको इसके लीडिंग में 0 हटाना हो तो आप ये वाले फॉर्मेट भी ले सकते हैं। ये अलग अलग फॉर्मेट होते हैं इसके। इसी प्रकार से शॉर्ट डेट में भी आपको जगह फॉर्मेट दिखा रहा है, यहाँ लिखा हुआ DMYY, मतलब आपका अगर 7 तारीख होगी तो ओनली 7 लिख के आएगा, 0 से लिख के नहीं आएगा। मंथ आपका तीसरा है मान लो तो 03 नहीं लिख के आएगा, ओनली 3 लिख के आएगा, क्योंकि एक ही M लिखा हुआ है। अगर 2M लिखा हुआ है इसका मतलब 0 की भी लीडिंग रहेगी उसमें, आगे वो 0 भी लगाएगा। एक ही M लिखा हुआ मतलब 0 नहीं लगाएगा। इसी प्रकार DD में भी यही होगा, डेट में भी यही होगा। और YY आपको 2 बार ही लिखा रहा है तो मतलब आखिरी बार लिख के आएगा, जैसे 2022 का सिर्फ 22, 21 का ओनली 21, 2021 का, चारों में लिख के नहीं आएगा। और अगर आपको ईयर पहले चाहिए और मंथ फिर बीच में चाहिए फिर डेट यहाँ पे चाहिए तो ये सेटिंग भी कर सकते हैं। तो कभी कभी आपने देखा होगा आप कहीं काम करने जाते हैं तो वहाँ पे अलग अलग डेट सेटिंग होती है, तो आप यहाँ से जाके उनको चेंज कर सकते हैं। ये इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। कभी कभी स्टूडेंट को ये भी प्रॉब्लम आती है कि डेट उनके उसमें प्रॉपरली नहीं आती है, और फिर वो ये भी दिखाता है कि फर्स्ट डे या वीक आपको कौन सा रखना, मंडे रखना है, कभी कभी कुछ लोग संडे से भी स्टार्ट करते हैं, है ना। तो जैसे आप चाहते हैं वैसा यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसी प्रकार टाइम में भी सेम आ रहा है कि आवर, मिनट और TT लिखा हुआ। TT मतलब क्या हो रहा है कि वो AM PM भी दिखाएगा साथ में, है ना। तो अभी जैसे हमारे इसमें आवर और मिनट ही दिखते होंगे आपको, टाइम में देखो सेकंड नहीं आ रहे हैं। आपको सेकंड की सेटिंग करनी है तो लॉन्ग टाइम आपको सेट करना पड़ता है कि आवर, मिनट प्लस सेकंड भी आए और TT भी आ जाए। TT मतलब कि आपका AM PM भी लिखा हुआ है। और आवर में भी आप कर सकते हैं, अगर सिर्फ एक ही एज लिख के आ रहा है मतलब अगर 6 बजे तो ओनली 6 दिखाएगा, 06 नहीं दिखाएगा। और यहाँ पे एच 2 बार लिखा हुआ है तो 06 लिखा हुआ है, मतलब 0 की लीडिंग चाहिए कि नहीं चाहिए वो उसका इंडिकेटर है आपका, है ना। ये आपका मिनट आ रहा है या फिर आपका सेकंड आ रहा है, ये सारी सेटिंग उसने बता रखी है यहाँ पर आपको। शॉर्ट डेट में आप देख लें, शॉर्ट टाइम में देख लें आप। शॉर्ट टाइम में आपका एक ही एज दिखा रहा है, यहाँ पे MM 2 बार दिखा रहा है। यहाँ पर MM मतलब मिनट है, मंथ में आपका MM मंथ था, ठीक। और यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में दिखा भी रहा है कि शॉर्ट डेट का मतलब क्या है। लॉन्ग डेट में पूरा सितंबर पूरा लिखा हुआ आता है, और शॉर्ट टाइम में आपका AM PM जो TT दिखा रहा है वो AM PM को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे आपका आवर भी है, मिनट भी है, और लॉन्ग टाइम में आपका आवर, मिनट, सेकंड तीनों है, ठीक है।
तो ये सारी सेटिंग जो है वो आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। तभी अपने को उसको चेंज नहीं करना है तो अपन को कैंसिल करके ये बाहर निकल रहे हैं। ठीक, यहाँ से आप बाहर निकले। उसके बाद आप जो है ये जो सिस्टम और सिक्योरिटी दे के रखा हुआ है, आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे सारी सिक्योरिटी और मेंटेनेंस से संबंधित जो आपके है, जैसे विंडो डिफेंडर के बारे में मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था कि आपके उसमें वायरस नहीं लग जाए तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप विंडो डलवाते हैं तो उसमें ये ऑलरेडी सॉफ्टवेयर आता है, आपको अलग से डलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और चाहे तो आप ये जो आपको मैंने बताया था कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं ये सब सॉफ्टवेयर। ठीक है, थ्योरी में मैंने आपको पढ़ाया था ये सब। बैकअप रीस्टोर क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था थ्योरी के अंदर। तो यहाँ से अपन बैकअप और रीस्टोर भी ले सकते हैं, ये सारा आपका है इसके अंदर। फिर आप देख रहे हैं इसमें कि नेटवर्क या इंटरनेट की सेटिंग करनी है तो वो हार्डवेयर वाला आपका जब भी आता है वो यहाँ से सेटिंग करता है। नेटवर्क में आप एक से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में जोड़ना चाहते हो, नेटवर्किंग की आपकी थ्योरी रह गई है, वो भी मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी। तो नेटवर्किंग में क्या होगा कि जब एक से ज़्यादा कंप्यूटर को जोड़ना होता है, भले वो 2 कंप्यूटर, 3 कंप्यूटर, 4 कंप्यूटर हो आपस में, तो उनको बोलते हैं नेटवर्किंग। ताकि आप किसी भी कंप्यूटर से कोई भी डाटा जो है एक्सेस कर सकते हैं, उसको आपस में मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी नेटवर्किंग होती है। और यहाँ पे इंटरनेट की सेटिंग करते हैं आप। हार्डवेयर और साउंड में आपने जो यहाँ पे क्लिक करा तो देखिए हार्डवेयर में जब आपका प्रिंटर लगाना होता है, प्रिंटर लगाने वाला जब आता है तो प्रिंटर सेटिंग आपकी किस प्रकार से होती है ये भी देख लीजिए आप। यहाँ पे आपने क्लिक करा तो देखिए ये आपका लिखा हुआ है USB कीबोर्ड। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था थ्योरी में कि PS2 कीबोर्ड भी आती है और USB कीबोर्ड भी आती है, दोनों में क्या अंतर होता है बकायदा मैंने आपको उसके वायर लेके आपको समझाया था। तो यहाँ पे आप राइट क्लिक दबाएंगे तो यहाँ पे देखो इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप पूरा पढ़ सकते हैं कि ये आपका कीबोर्ड का मॉडल कौन सा है। USB कीबोर्ड है आपका, है ना, इसमें क्या है आपका और इसका मैन्युफैक्चर कब है ये अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका आ रहा है। फिर आपने हार्डवेयर पे क्लिक करा तो हार्डवेयर की पूरी सेटिंग यहाँ पे लिखी हुई आएगी। ठीक है, इसी प्रकार से ये आपके स्पीकर्स हैं, स्पीकर्स के बारे में आपने प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर दिया तो उसके बारे में डिटेल लिखी हुई आएगी आपकी। ये आपने हटाया, ये आपका डेस्कटॉप है, देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करा तो इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको बताएगा, ये सारी लिखी हुई आती है आपकी। इसका मॉडल क्या है, इसका मॉडल नंबर क्या है, इसकी कैटेगरी क्या है ना। और माउस पे यदि आप क्लिक कर दें, आपका माउस है और इसकी आप प्रॉपर्टीज़ पे गए तो इसमें भी दिखा रहा है कि डेल का मॉनिटर है ये आपका। ठीक है, और इसमें कुछ आप सेटिंग भी कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ पे राइट बटन दबा के इधर लिखा है माउस सेटिंग और देख लीजिए। यहाँ आप क्लिक करते हैं, देखिए तो ये तो बटन का जो कॉन्फिडेंस दे के रखा है, जैसे मैं आपको बोलते हैं कि सिर्फ बटन दबाना मतलब लेफ्ट बटन से ही सारा काम होता है आपके कंप्यूटर में। ठीक है, राइट बटन का यूज़ हम लोग कभी कभी करते हैं, तब मैं आपको स्पेशली बोलती हूँ कि राइट दबाइए। ये मैंने आपको थ्योरी के टाइम पे भी बताया था। लेकिन अगर कोई लेफ्ट हैंडर होता है ना, तो लेफ्ट हैंडर के लिए क्या है कि ये वाला जो इजी होता है उसके लिए राइट वाला बटन उसको बार यूज़ करना, क्योंकि वो ऐसे पकड़ेगा, मान लीजिए कंप्यूटर को उल्टे हाथ से पकड़ेगा ना माउस को, तो उसके लिए इसको दबाना ज़्यादा ईजी होगा। तो यहाँ पे आप बटन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे बता रहा है कि अगर आपने ये स्विच ऑन कर दिया तो देखिए स्विच प्राइमरी है सेकेंडरी बटन। तो प्राइमरी बटन जनरली अपना ये वाला होता है लेफ्ट वाला, और राइट अपन कभी कभी दबाते हैं। अगर आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, देखो ये ब्लू से आपको दिखा रहा है कि ये वाला आपका अभी हाईलाइटेड है। अगर आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो आप देखिए ये वाला आपका हाईलाइटेड हो गया, मतलब कॉमन काम सब इससे होंगे। और ये वाले जो राइट काम जो करता था वो लेफ्ट करने लग गया, लेफ्ट वाला काम राइट करने लग गया, ये होगा इसका मतलब। तो ये कभी बटन चेंज करना रहे तो आप इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं यहाँ से स्विच ऑन करके। ठीक है, आपको नहीं करना तो आप इसको हटा सकते हैं। अब इसमें आ गया है डबल क्लिक की स्पीड। जब मैं आपको बोलती हूँ 2 बार क्लिक करो तो कोई आपका फोल्डर ओपन होता है, तो उसकी स्पीड क्या रखनी है आपको। आप इसके बार को उठा के यहाँ से कर सकते हैं। आपने अगर बहुत फास्ट कर दी तो जरा से भी आप दबाएंगे 2 बार फट से ऑन हो जाएगा, चालू हो जाएगा वो। और अगर आपने स्लो कर दी इसकी स्पीड काफ़ी तो आपको ज़रा 2 बार तेज़ी से उसको दबाना पड़ेगा, तो वो स्पीड भी आपकी यहाँ से मेंटेन होती है। तो जनरली अपन बाय डिफॉल्ट के बीच में ऐसा रखते हैं, ना बहुत तेज़ रखना है ना बहुत कम रखना है। ठीक है, और ये हो गई आपकी क्या डबल क्लिक की स्पीड है। जब अपन 2 बार कंटिन्यूस दबाते हैं, डबल क्लिक जो अपन करते हैं उसकी स्पीड बता रहा है। और यहाँ बता रहा है वो क्लिक लॉक, टर्न ऑन क्लिक लॉक। जब आप क्लिक करते हैं उसकी सेटिंग वगैरह जो आपको करनी हो वो आप यहाँ से ऑन ऑफ करते हैं इसकी सेटिंग पे जाके। ठीक है, तो ये कुछ माउस की सेटिंग है। इसके अलावा पॉइंटर देख लीजिए, पॉइंटर पे अपन ने क्लिक करा तो यहाँ पे बस कस्टमाइज में वो दिखा देता है कि अभी आपका पॉइंटर देखो इस प्रकार का है, आपको इनमें से भी कोई करना हो। वैसे तो क्या है कि जब हेल्प लेते हैं तब इसका मोड ये वाला बन जाता है। ठीक है, जब ये बैकग्राउंड में बिजी होता है तब इसका ये वाला मोड बनता है। इस
पर सारे इसके टाइप बता के रखे हैं कि किस मोड पे काम करता है। और कभी आपको चेंज करना रहे यहाँ से तो ये आपको चेंज करने का भी उसने दे के रखा है यहाँ पर। तो ये आपको सैंपल दिखा रहा है, ये आप चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप पॉइंटर ऑप्शन पे जाके क्लिक कर देंगे तो पॉइंटर ऑप्शन में देखिए आप कि वो आपको दिखा रहा है कि जो ये जो पॉइंटर की स्पीड जो मैं इसे घुमाते हैं ना यूँ करके, तो ये स्पीड आपको कुछ कम ज़्यादा करनी है क्या, आप थोड़ी फास्ट कर दी ना तो एकदम से घूमेगा, एकदम से भागेगा। देखो ये, और अगर अपन थोड़ा सा मिनिमम भी रखते हैं ताकि एकदम से भागे भी नहीं और बहुत स्लो भी नहीं कि अपने को थोड़ा खसकाना पड़े इसको। ये सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली मूव टू डिफॉल्ट बटन इन डायलॉग बॉक्स, तो ठीक है। अब ये आपका विजिबिलिटी देख लीजिए कि पॉइंटर में अगर आपको ऐसी टेल्स भी चाहिए, पूछ भी चाहिए, तो आपने इसको ऑन कर दिया तो देखिए ये मेरे पॉइंटर में आपको पूछ दिख रही है, दिख रही है। तो ये पूछ भी इतनी लंबी क्यों दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे आपने लॉन्ग कर रखा है। आपको थोड़ी कम बनानी है तो आप थोड़ा कम कर दें। देखो 2-3 ही बन रही इसमें, देखो। तो ये आप इसकी पुच्छर को भी मेंटेन कर सकते हैं कि आपको कितनी लंबी पूछ बना रही है, देखो, ठीक है। और नहीं बनवानी तो अपन जनरली हटा देते हैं कि नहीं, एक से काम हो जाएगा भाई। अच्छा, कंट्रोल की आप अब फिर लिखा हुआ हाइट पॉइंटर वाइल टाइपिंग, जब आप टाइपिंग करते हैं तो आपको पॉइंटर को हाइड करवाना है तो यहाँ पे क्लिक कर रखा है तो जनरली आपका पॉइंटर हाइड रहता है। फिर देखे रखा है कि कंट्रोल की दबाने से क्या वो लोकेशन बता देगा कि हमारा पॉइंटर कहाँ रखा हुआ है। तो अभी तो क्या इसने ऑन नहीं कर रखा है, अब मेरा पॉइंटर कहीं भी रखा हुआ है, अगर मैं इसको ऑन कर देती हूँ, देखिए मैंने ऑन कर दिया इसको, यहाँ से क्लिक कर दिया और अब मेरा पॉइंटर कहीं भी रखा हुआ है। मैं अगर कंट्रोल की दबाऊंगी कीबोर्ड से तो देखिए जैसा गोला बन के आ रहा है ना कि पॉइंटर कहाँ है मेरा, जैसे मैंने कंट्रोल की दबाई, ये देखो, तो वो आपको दिखा देगा कि आपका पॉइंटर कहाँ रखा हुआ है, ये अगर आपने इसको ऑन कर रखा होगा तो, ठीक है। तो ये ज़रूरत नहीं पड़ती, अपन जनरली तो रखते नहीं उसको, है ना। तो ये कुछ सेटिंग्स आपकी आ गई हैं। द फॉलोइंग नंबर ऑफ, अच्छा ये व्हील भी आपको दिखा रहा है, जैसे अपन घुमाते हैं व्हील को, जो आपको व्हील बना हुआ ना, जो माउस के ऊपर जो बना रहता है, रूल का जो बना रहता है, उसकी स्क्रोलिंग के लिए भी बता रहे कितनी बार घुमाना रहे, कितना करना रहे, वर्टिकल में कितना घुमाए, हॉरिजॉन्टल में कितना स्क्रोलिंग करे। ये सारी माउस की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये आपने इसको अभी हटा दिया है तो अपन कैंसिल कर दिया, अभी तो कोई सेटिंग नहीं करनी है। ये मैंने आपको बताया कि कंट्रोल पैनल से आके जो आप सेटिंग करते हैं तो ये पूरे हार्डवेयर की सेटिंग हो रही है आपकी, ये पूरे हार्डवेयर की सेटिंग आप इस प्रकार से यहाँ पर करते हैं, ठीक। तो मैंने कभी क्लोज करा है, यहाँ से भी क्लोज कर दिया है इसको, है ना। और उसके अलावा आपको सारी सेटिंग मैंने बता दी, करीब करीब आपको सभी हो गई है। और आपने अगर आपको शॉर्टकट तो मैं पहले ही बता दिया था कि आपको किसी का भी शॉर्टकट बनाना हो तो आप बना सकते हैं उसमें। और ये सारे आपके प्रोग्राम्स होते हैं। और विंडो जब आप यहाँ पे डाउनलोड कर, जब आपने इसमें करवाते हैं आपके सिस्टम में, तो आपको कुछ सॉफ्टवेयर ऑलरेडी मिल जाते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको वर्डपैड मिल जाता है, आपको पेंट मिल जाता है काम करने के लिए, आपको नोटपैड मिल जाता है, ये कराती है आपकी विंडोज़ की एसेसरीज। तो विंडो के साथ में विंडो की एसेसरीज भी आती है, देखिए, है ना। उसमें कैरेक्टर मैप आ जाते हैं, कुछ मैप बने हुए आते हैं, नोटपैड आ जाता है, जो मैं अभी आपको अभी करवाऊंगी, मैं आपको कंटिन्यू अभी आगे आगे आपको करवाऊंगी मैं, पेंट में क्या क्या होता है इसके अंदर, तो ये कुछ आपको ऑलरेडी मिल जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी कंपनी में ज़्यादा काम नहीं होता तो उसको एम एस ऑफिस डलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर कुछ छोटी मोटी लेटर ड्राफ्टिंग करनी हो तो वो वर्डपैड के अंदर भी कर लेता है ना। तो यहाँ पे आप आएंगे तो ये आपको ये लिखा, देखो ये आपका वर्डपैड, तो ये आपको ऑलरेडी कुछ मिल जाते हैं इसमें, तो अपने को करना नहीं पड़ता है। तो अब क्या है कि हमको देखिए यहाँ पे मैंने राइट बटन दबाया तो ये देखो आपको अगर हटाना है तो ये आपका है अनइंस्टॉल, है ना। और अगर उसको आपको स्टार्ट मेन्यू पे दिख, आप चाहते हैं स्टार्ट मेन्यू पे देखिए, इतना अंदर नहीं आना पड़े, कभी आपको बार बार इसको यूज़ करना पड़ता हो, तो आप इसको पिन टू स्टार्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं। हालांकि ये पिन वाला मैंने आपको पहले भी समझाया था फोल्डर ऑप्शन में, वो भी देख लेना आप। तो आप पिन टू स्टार्ट पे कर देंगे तो डायरेक्टली आपको, आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो वर्डपैड आपको वहीं पे दिख जाएगा स्टार्ट बटन पर ही, ठीक है। और इसके अलावा मोर पे जाके आप जो है उसको टास्क बार पे भी ले जाना चाहते हैं, पिन टू टास्क बार में करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी कर सकते हैं आप उसको, है ना। उसको रन भी करवाना तो रन भी करवा सकते हैं। और उसकी अगर फाइल की लोकेशन देखनी है कि कहाँ पर है तो आप ओपन फाइल लोकेशन पर भी क्लिक कर सकते हैं, तो वो वर्डपैड को खोल के दिखा देगा कि वर्डपैड आपका कहाँ पर है। ये पूरी इसकी लोकेशन ऊपर लिखी हुई आ जाती है कि विंडो की एसेसरीज के अंदर है, वो विंडो एसेसरी कुछ प्रोग्राम के अंदर है, प्रोग्राम जो वो स्टार्ट मेन्यू में है, स्टार्ट मेन्यू विंडोज़ के अंदर है, और विंडोज जो है वो ऑफिस के अंदर है, और वो है प्रोग्राम डाटा के अंदर, प्रोग्राम डाटा सी ड्राइव पर है, और वो है जिस पीसी में। इतना लंबा पा ये आपका एड्रेस बार कहलाता है, पहले ही मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो उसके बारे में लिख के आ जाएगा पूरा की पूरा। अब मैंने देखिए ये जो वर्डपैड है इस पर राइट बटन दबाया
और आप दे देंगे यहाँ पर सेंड टू में है आपका डेस्कटॉप पे लिखा हुआ क्या, क्रिएट शॉर्टकट। तो किसी भी सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट बनाना, आप डायरेक्टली यहीं पे बस क्लिक कर देना, तो उसका सॉफ्टवेयर, उसका जो शॉर्टकट है आपका, वो आपका बन जाता है। तो ये आगे देखो, ये लिखा ना वर्डपैड, ये आ गया ना, देखो शॉर्टकट ये आ गया। ऐसे इसकी पहचान है, ये इस प्रकार से बना हुआ आता है इसका हीरो। आप 2 बार क्लिक करेंगे, अब आपको यहीं से ऑन कर लेंगे। अब आपको इतना अंदर स्टार्ट मेन्यू में जाके नहीं करना पड़ेगा, इसको बड़ा करना, ये बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये भी है आपका इसमें। तो आप ऐसे किसी का भी, जैसे हमने वर्ड का बना रखा है, एक्सेल का बना रखा है, ऐसे आप किसी का भी शॉर्टकट बना सकते हैं। शॉर्टकट को आप हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शॉर्टकट बनाया है सॉफ्टवेयर से रहेगा आपका। आपने डिलीट कर दिया है, ये जस्ट इसका शॉर्टकट बना हुआ था। ठीक है, इसको हटाने में कोई दिक्कत नहीं है। रिसाइकल बिन में आ गया है, यहाँ से भी पूरी रिसाइकल बिन खाली करनी हो तो यहाँ से आप पूरा रिमूव कर सकते हैं, बताया था मैंने आपको पहले भी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका सेटिंग्स मैंने करीब करीब पूरा करवा दिया है दोस्तों। तो अब आप इसकी अच्छी ज़रा प्रैक्टिस करें, आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस करें तो आप इसका लाभ उठा पाएंगे दोस्तों। और इसको देखते रहें, क्योंकि आगे भी अपन और आगे भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देखते रहें दोस्तों। थैंक यू सो मच।